कभी सोचा है कि एक इमारत की भी अपनी एक पहचान, अपनी एक किस्मत हो सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंसान की कुंडली होती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन सिस्टम को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ कैलकुलेशन से एक घर की पूरी पहचान सामने आ सकती है। एक घर की कुंडली सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन प्राचीन ज्ञान ये मानता था कि हर इमारत की, हर घर की अपनी एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसे न सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि कैलकुलेट भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पुराने जमाने के जो वास्तुदर्शन थे, जैसे कि वास्तुशास्त्र, वो इमारतों को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं मानते थे। नहीं, उनके लिए तो हर इमारत एक जीती जागती चीज थी, जिसकी अपनी एक खास, एक यूनिक कॉस्मिक पहचान होती थी। एक प्राचीन टेक्स्ट के मुताबिक कुछ बिल्कुल सटीक कैलकुलेशंस के जरिए एक इमारत की पूरी पहचान को, उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को उजागर किया जा सकता है। तो आज हम उसी टेक्स्ट के दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक इमारत का, कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल आई कार्ड तैयार करेंगे। ये मैथ्स और मिस्ट्री का एक गजब का कॉम्बिनेशन होने वाला है। मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ एक जानकारी से खुलता है। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर, और वही नंबर हर रहस्य का ताला खोल देगा। और यही है हमारी मास्टर की। जिस टेक्स्ट को हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी बिल्डिंग का एरिया है 15,625 स्क्वायर फीट। बस यही वो नंबर है जो आगे आने वाले हर सवाल का जवाब देगा। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक नंबर से हम उस घर के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या है, और यहां तक कि उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे शुभ दिन कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। इस इमारत का नाम क्या है? इससे हमें वो सिंपल सा पैटर्न भी समझ आ जाएगा जो हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। हम एरिया यानी 15,625 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो जवाब आया उसे 16 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन असली खेल जवाब में नहीं है, वो है शेषफल यानी रिमाइंडर में। और यहां हमारा रिमाइंडर है 4। तो इस रिमाइंडर 4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नंद। टेक्स्ट के अनुसार लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है नंद, और इसे एक बहुत ही शुभ नाम माना जाता है। तो मतलब हमारी इमारत की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। अब जब हमें बेसिक तरीका पता चल गया है, तो हम घर के बाकी कॉस्मिक सीक्रेट्स को जरा तेजी से अनलॉक कर सकते हैं। याद रखिएगा, तरीका वही रहेगा, गुणा, भाग, और जो सबसे जरूरी है वो है शेषफल। अगला गुण जो हम निकालेंगे वो है अंशक। इसका मतलब है मूल भाग या उस घर का स्वभाव। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम 3 वैल्यूज को जोड़ते हैं जो हमें सोर्स टेक्स्ट से पहले से ही पता है। तो हम 19, 1 और 4 को जोड़ते हैं, जिससे मिलता है 24। इसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0, और 0 का मतलब है राजअंशक यानी कि शाही। वाह, ये तो एक और बहुत ही अच्छा संकेत है। अब बारी है लग्न की, जो कि घर की एस्ट्रोलॉजिकल राशि है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी और गहरी है। इसके लिए हमें 5 अलग अलग अंकों को एक साथ लाना होगा। ये हैं वो 5 अंक: आय अंक 1, नक्षत्र अंक 17, व्यय अंक 1, तारा अंक 1 और अंशक अंक 3। इन सबको जोड़ने पर हमें मिलता है 23। अब इस टोटल 23 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और रिमाइंडर आता है 11। इसका मतलब है कि इस घर का लग्न 11वीं राशि यानी कुंभ है। और बिल्कुल इसी तरह, इसी लॉजिक से तिथि, वार, करण और योग जैसे दूसरे गुणों की भी गणना की जाती है। हर बार शुरुआत उसी एक नंबर यानी एरिया से होती है, और हर बार सीक्रेट छिपा होता है रिमाइंडर में। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। घर के लिए शुभ दिन यानी वार कौन सा है? इसके लिए हम एरिया को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और एक बार फिर हम रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं जो है 4। और रिमाइंडर 4 का मतलब है बुधवार, क्योंकि हफ्ते की गिनती रविवार से शुरू होती है, इसलिए चौथा दिन बुधवार हुआ। तो इस घर के लिए ये एक और शुभ बात निकल कर आई है। तो ठीक है, हमने सारी अलग अलग कैलकुलेशन कर ली है। अब वक्त है इन सभी पजल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और इस घर का पूरा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट देखने का। और ये रही इस घर की पूरी प्रोफाइल। नाम है नंद, अंशक है राज और लग्न है कुंभ। और अगर आप देखें तो ज्यादातर व्याख्याएं शुभ हैं, जैसे तिथि है जया, वार है बुधवार और योग है सौभाग्य। सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं। तो हमने ये सारी कैलकुलेशन तो कर ली, पर सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें बताता क्या है? इन गणनाओं के पीछे का जो दर्शन था वो सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था। ये लॉजिक और मैथ्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया में एक गहरा मतलब, एक हार्मनी खोजने का तरीका था। ये नंबर्स के जरिए यूनिवर्स से जुड़ने की एक कोशिश थी। आखिर में ये प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें मैथ्स और फिलॉसफी का एक शानदार मेल दिखाता है। इसका मकसद सिर्फ एक मजबूत घर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना था जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ एक तालमेल में हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि और कौन सी ऐसी प्राचीन प्रणालियां रही होंगी जो हमारी दुनिया के छिपे हुए पैटर्न को समझने के लिए नंबरों का इस्तेमाल करती थी। आखिर संख्याओं में और कौन कौन से ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हो सकते हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।